अडल्ट में कन्वर्ट होना, ये भी एक नेचुरल चेंज है। बीटिंग ऑफ हार्ट, आपका दिल धड़कता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, इसके लिए आप कुछ नहीं एफर्ट करते हो, फिर भी ये चलता है नेचर में। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल चेंज। और कुछ चेंजेस जो होते हैं मैन मेड होते हैं, मैन मेड एफर्ट्स के द्वारा होते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ कर्ड, ठीक है, मेकिंग ऑफ चपाती, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि बर्निंग ऑफ पेपर, जो कि ह्यूमन मेड एफर्ट्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर सम कॉमन चेंजेस, तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे इन चेंजेस को। स्लो एंड फास्ट चेंजेस, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। Another category of changes are reversible and irreversible changes. Next category is physical and chemical changes. So these 4 types of changes are there in our daily life. Now we will study about these changes one by one. So first in this slide you will see what are slow changes. ठीक है, जब बेबी होता है, ठीक है, बेबी होता है, बेबी बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे वो ग्रोन अप हो जाता है, ठीक है। फिर वो चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो चाइल्ड धीरे धीरे अडल्ट में हो जाता है, एडल्ट जो है फिर ओल्ड एज में आ जाता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, वी चेंज these changes bring in a substance by doing one or more following methods. Slow changes, these are the kinds of changes that will happen over a period of time slowly, ठीक है। जो धीरे धीरे बहुत समय लेकर के होते हैं चेंजेस, उनको हम बोलते हैं स्लो चेंजेस। फॉर इंस्टेंस, अ बॉय बिकमिंग अ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो चेंज। दिस एज इट हैपेंस ओवर द इयर्स, इसमें कई साल लग जाते हैं, है ना, बेबी को अडल्ट बनने में, ठीक है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्लो चेंज। नाउ फास्ट चेंज, व्हाट इज फास्ट चेंज? As the name suggests, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, these changes occurs sooner. ये चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ये बदलाव बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए हम इन्हें फास्ट चेंजेस की कैटेगरी में लाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ बैटर टर्निंग इनटू पुडिंग, ठीक है। अगर हमने कोई बैटर बनाया, कोई मिक्सचर बनाया है और उससे हम कोई पुडिंग बना रहे हैं, कोई हम डिश बना रहे हैं, तो वो जल्दी से बेक होकर के डिश में बदल जाता है वो बैटर, ठीक है। इट विल टेक हार्डली अ फ्यू मिनट्स। सपोज आप केक बेक कर रहे हो, केक के लिए आपने मटेरियल रेडी किया और उसको आपने ओवन में डाला मटेरियल को, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू a cake in few minutes. So this kind of changes are fast change. Okay. Now next category of changes is periodic changes. Periodic changes क्या होते हैं? जो periodically होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम होते हैं, उनका टाइम फिक्स होता है। Changes which repeat themselves are called periodic changes. जो changes बार बार exactly repetition होती है जिनकी, उन changes को हम periodic changes बोलते हैं। जैसे day and night, ठीक है, day होता है, दिन होता है, then फिर night होती है, then again day होता है, तो ये रिपीट होता रहता है साइकिल। फेजेस ऑफ मून, एवरी 15 डेज में सारे फेजेस जो है मून के, ठीक है। फुल मून से हाफ मून होता है, देन गिबस होता है, देन क्रिसेंट होता है, अगेन फुल मून होता है। तो ये सारे फेजेस जो है पीरियोडिकली अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। जैसे आपका बीटिंग ऑफ हार्ट है, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करना ही करना है हार्ट में, ठीक है। क्लॉक स्ट्राइकिंग अगेन एन आवर, ठीक है। पूरे टाइम टू टाइम जो है हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जो है वो मूव करते रहते हैं। आफ्टर एवरी सेकेंड में जो सेकेंड हैंड होता है वो मूव करता है, और मिनट में एवरी मिनट में मिनट हैंड मूव करता है, ठीक है। और आर जब कंप्लीट हो जाता है तो आर हैंड भी मूव करता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक चेंजेस। ओके, नाउ नॉन पीरियोडिक चेंजेस. What are non-periodic changes? Changes which do not occur regular interval of time are called non-periodic changes. वो बदलाव जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होते, कभी भी हो सकते हैं, अचानक से हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस, जैसे कि ज्वालामुखी है, इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी फट सकता है। अर्थक्वेक है, ठीक है, भूचाल आता है जो
भूकंप आता है, कभी भी आ सकता है, फॉरेस्ट फायर, अचानक से जंगल में आग लग जाती है, तो इसका कोई एक लिमिटेड टाइम नहीं है, एक प्रॉपर टाइम नहीं है, पीरियोडिकली नहीं होते ये, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ओके। Now we come to another kind of changes. What are these kinds? Reversible and irreversible changes. We broadly classify the changes into two categories, two broad categories, that is reversible and irreversible changes. What are reversible changes? Reversible क्या होता है? Reverse मतलब जिनको हम वापस back again to the original form, जिस जगह से शुरू हुए थे उसी जगह पे हम वापस जा सकते हैं रिवर्स करके, तो उन चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। जैसे आइस है, सपोज आइस को अगर हमने मेल्ट कर दिया है, हीट कर दिया है, तो वो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड अगेन अगर हम वाटर को फ्रीज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। सिमिलरली चॉकलेट है, ये आप फिगर में देख रहे हो, पिक्चर में चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो वो मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, एंड अगेन जब हम उसको फ्रीज करेंगे विल गेट कन्वर्टेड इनटू बार ऑफ द चॉकलेट अगेन। लेकिन कुछ चेंजेस जो है इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे बॉयल करना है एग को, है ना, एग को रॉ एग, कच्चा एग लेंगे और अगर हम उसको बॉयल कर देते हैं तो वापस क्या हम कच्चा एग ले सकते हैं उससे? नहीं ना, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे हमने पेपर बर्न किया या वुड को बर्न किया, तो वुड और पेपर को बर्न करने के बाद क्या बन जाती है? ऐश, राख बन जाती है। अगर राख बन गई है तो उसको वापस हम पेपर या वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास नेल्स हैं, कीले हैं, उस टाइम के बाद अगर उसमें जंग लग गया है तो वापस हम उसको आयरन की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, बिकॉज दीज आर द इरिवर्सिबल चेंजेस। कैंडल बर्न कर रही है, कैंडल बर्न होने के बाद हम वापस कैंडल का साइज उतना ही नहीं ला सकते। सो दीज आर द changes which cannot be reversed back. These kind of changes are called as irreversible changes, okay. So what are reversible changes? Reversible and irreversible changes. Speaking in terms of chemistry, a change can be explained on physical ground. Changes are very random and uncertain phenomena. Changes can be good or worse. अच्छे भी होते हैं changes और बुरे भी होते हैं, depending on your view, आपके हिसाब से। As we mentioned above, melting of ice, cooking of food are all changes that happen around us. In some cases, we find that original substance can be recovered back. वो changes जिसमें हमें original substance वापस मिल जाता है, while in some other changes you can never go back to obtaining the original substance. बल्कि दूसरी तरफ आपको जहाँ पर original substance दोबारा नहीं मिलता है, तो ये दो तरह के changes होते हैं, reversible and irreversible, okay? इसमें आइसक्रीम दिखाई है आपको, आइसक्रीम को आप हीट करोगे तो मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाएगा, और आप इस लिक्विड को दोबारा फ्रीज कर दोगे, यू कैन गेट अ आइसक्रीम बार, ओके। नाउ रिवर्सिबल चेंजेस, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड और a temporary conversion are reversible changes. The reactions that are reversible changes. In such kind of reactions, one substance is modified into another form, but a new compound is not formed. Reversible changes में जैसे कि आइस है, आइस को मेल्ट करके हम वाटर बना सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, और वाटर को हम हीट करके स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टीम को कूल कर लें तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वाटर को फ्रीज कर दे तो वापस वी कैन गेट अगेन आइस। तो ये जो चेंज है, इट इज अ हाउ वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस एंड स्टीम. So this is a process which is called as reversible change. Okay.
नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस। हाँ अब समझ गए। रिवर्सिबल के बाद अब आता है हमारा इरिवर्सिबल। कुछ एग्जाम्पल है, हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ किया, तो ये अभी मैंने आपको क्लियर किया है। वंस अगेन आई एम क्लियरिंग यू दैट आइस व्हेन हीटेड अप, आइस को हीट कर रहे हैं बीकर में डाल करके, तो वो किसमें वो क्या कर रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। ठीक है, मेल्ट होकर के वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, यानी लिक्विड फॉर्म में। तो इस केस में जो मेल्टिंग प्रोसेस है, इसमें चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग। ठीक है, प्रोसेस सच एज अ फिजिकल चेंजेस। तो जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, ऐसे स्टेट फॉर्म है, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होता है, जो सब्सटेंस है वो ओरिजिनली रहता है, यानी वो वाटर ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है। ओके, इसी का ऑपोजिट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हम फिजिकल चेंज में ही प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, फ्रीज कर दिया। अब जो लिक्विड हमने ऑब्टेन किया था पीछे पिछली स्लाइड में, उसमें देख रहे थे आप कि आइस को हीट किया था तो हमारे पास वाटर आया, वी ऑब्टेन वाटर, एंड इफ वी कूल दिस वाटर, अगर हम इसको फ्रीजर में रख दें इस वाटर को और इसको फ्रीज कर दें, ठीक है, तो वी विल गेट आइस अगेन। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, वापस आइस आ जाएगी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सो प्रोसेस सच एज अ फिजिकल चेंजेस, ये जो प्रोसेस हैं जो रिवर्स हो रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। बाहरी बदलाव, इसमें ओनली चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ठीक है, इसमें लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। ठीक है, कूल करने के बाद। ओके, रेलिवेंस और रिवर्सिबल चेंजेस इन डेली लाइफ। तो हमारे जो रिवर्सिबल चेंजेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर को फोल्ड कर लेते हो, ठीक है, तो उसको अनफोल्ड करोगे पेपर को, तो वापस वो अनफोल्ड हो जाएगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या बल्ब को ऑफ करते हो, ठीक है, ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक है, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, ये रिवर्सिबल चेंजेस है। इसी तरीके से ये रिवर्सिबल चेंजेस हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है, क्या होती है, फैलती है। और किसी भी चीज को अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो ये कहाँ यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में, वर्किंग ऑफ ब्लैक स्मिथ। आपने लोहार देखा है, जो लोहे का सामान बनाता है ब्लैक स्मिथ। A blacksmith changes a piece of iron into different tools. ठीक है, लोहार क्या करता है, आयरन को मेल्ट करता है, आयरन की पुरानी चीजों को मेल्ट करता है, और फिर मेल्ट करने के बाद उस लिक्विड आयरन से उनको नया शेप दे देता है। ठीक है, नए औजार बना लेता है, नया सामान बना लेता है। ठीक है, फॉर दैट अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टू रेड हॉट, उसको बहुत ज्यादा आयरन के पीस को गर्म करके मेल्ट कर लिया जाता है। दिस ऑल्सो सॉफ्टेंड इट, सॉफ्ट हो जाता है। इट इज देन बिटन इनटू अ डिजायर्ड शेप, और फिर उसको धीरे 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 जो भी शेप चाहिए होती है उसमें ढाल दिया जाता है, उस आयरन को, लोहे को। ठीक है, तो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। अगेन अगर हमने पुराना कोई सामान लिया आयरन का और उसको हमने रीशेप करना है, उससे नया सामान बनाना है, तो हम उसको मेल्ट करके वापस नया सामान बना सकते हैं, नए टूल्स औजार बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब हम मेटल्स को, ठीक है, गरम करते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको हम गरम करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं, गरम होने के बाद ये फैलते हैं। मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और ठंडा जब करते हैं तो ये वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं,
ठीक है, खींचते हैं तो वो क्या होता है, अपनी शेप से एनलार्ज हो जाता है, फैल जाता है। जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा, वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा, ठीक है, अपनी लेंथ में आ जाएगा रबर बैंड। तो सिमिलर केस होता है जब हम मेटल्स को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब हम उनको कूल करते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल इज अ रिवर्सिबल चेंज। और जब हम ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करते हैं मेटल की तो ये रिवर्सिबल चेंज है एक तरह का। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेल्स दैट फॉर्म द पैरेलल लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। आप रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि दो लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। जहां रेल की पटरी होती है तो दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? दीज गैप्स आर कॉल्ड एक्सपेंशन गैप्स। इन गैप्स को इसलिए छोड़ा जाता है कि जब समर्स आती हैं या हॉट वेदर आता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ये जो आयरन रेल्स हैं ये एक्सपैंड करने लग जाती है, फैलने लग जाती हैं। तो वो गैप से इनको फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है, तो ये इजीली इनको कोई हार्म नहीं पहुंचता है। ठीक है, इफ देयर आर नो गैप्स, अगर गैप्स नहीं डालेंगे तो ये बहुत एक्सपैंड करने के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी, और ये ब्रेक भी हो सकती है और बेंड भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट केस है फिक्सिंग वुडन हैंडल्स ऑन टूल। आपने देखा होगा जितने भी औजार हैं, हैमर है आपके घर में, है ना, हथौड़ी है, या एग्रीकल्चर टूल्स हैं, एक्स है, कुल्हाड़ी होती है, कस्सी होती है ना, तो स्पेड बोलते हैं उसको। ये सारे एग्रीकल्चर टूल्स में क्या होता है, मेटल रिंग बना होता है, मेटल हॉलो स्पेस बना होता है, ताकि उसमें हम वुडन हैंडल को फिक्स कर सके। तो कैसे फिक्स किया जाता है इस वुडन हैंडल को? पहले इसको आयरन जो हमारा टूल है उसको गर्म कर दिया जाता है, हीट किया जाता है। जब हम आयरन टूल को हीट करेंगे तो उसके अंदर की जो मेटल रिंग बनी हुई है, स्पेस बना हुआ है हैंडल के लिए, वो एक्सपैंड हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्सपैंड होगा, on heating the metal ring expands when the ring becomes bigger in size, और जैसे ही वो फैल जाएगा स्पेस, the wooden handle fix easily, और उसमें हम वुडन हैंडल को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब वो ठंडा हो जाएगा, when metal ring cools it contract, और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा रिंग, तो वो टाइट हो जाएगा और हैंडल को इजीली फिक्स कर देगा। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड द हैंडल फिट्स इन टाइटली। ठीक है, हैंडल फिट हो जाएगा उसमें प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट केस में फिक्सिंग मेटालिक रिम ऑन अ वुडन व्हील। आपने बुलक कार्ट नहीं देखी होगी शायद, तो पुराने जमाने में चलती थी, तो उनके व्हील्स जो होते थे वो वुडन के बने होते थे, लकड़ी के। अगर लकड़ी के व्हील होते थे लेकिन उनका जो आउटर पार्ट होता था उसमें मेटालिक रिम लगाई जाती थी, ठीक है, ताकि वो ज्यादा देर तक चल सके, प्रॉपरली चल सके। ठीक है, तो इसके लिए वो कैसे फिक्स करते थे उस वुडन व्हील में रिम को? वो जो आयरन रिम होती थी उसको हीट कर लिया जाता था। ठीक है, जब वो रिम हीट करते थे तो वो एक्सपैंड हो जाती थी, उसका साइज थोड़ा सा स्मॉलर एक्सटेंड हो जाता था। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज होने के बाद उसको हम व्हील में फिक्स कर देते थे, आउटर पार्ट में, आउटर एरिया में उसको फिक्स कर देते थे। और जैसे ही वो कूल होता था, ठंडा होता था रिम, तो धीरे 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 वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता था रिम, और उसको क्या बोलते हैं, व्हील को वो टाइटली व्हील के आसपास फिक्स हो जाता था। ओके, नाउ फिजिकल चेंजेस। जितने भी चेंजेस हमने रिवर्सिबल पढ़े हैं, दे आर बेसिकली द काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस बोलते हैं इनको। ठीक है, बाहरी बदलाव, चाहे वो शेप का बदलाव हो, चाहे साइज का बदलाव हो, चाहे कलर का बदलाव हो। ठीक है, ये सारे जो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, इनको हम फिजिकल चेंजेस भी बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस में सबसे पहले एग्जांपल है यहाँ पर चेंज ऑफ शेप, जिसमें कि आपके बदलाव में, चेंजेस में किस चीज में चेंज आता है? चेंज इन शेप। मैटर कैन चेंज शेप, cutting, tearing, crumpling, grinding and bending. When you mix or dissolve one thing into another, it is a physical change. जैसे आप कोई पेपर कटिंग करते हो, ठीक है, ये भी फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो वो अभी भी पेपर ही ना, कटिंग करने के बाद भी वो पेपर ही है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। आप क्रम्पल कर रहे हो,
ठीक है, आप डो को, आटे को गूंद रहे हो, क्रम्पल कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वो भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, जस्ट उसकी आप शेप को, साइज को चेंज करते हो। ठीक है, ग्राइंडिंग करते हो कोई चीज, अगर आप व्हीट को, ठीक है, गेहूं से आप आटा बनाते हो, ठीक है, फ्लोर बनाते हो पीस करके उसको, तो आपने क्या किया, उस मटेरियल को पाउडरी बना दिया, उसका कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, जस्ट आपने उसकी जो वो थी, शेप थी, वो चेंज कर दिया। ठीक है, पाइप का आप देखो फिगर में, उसको बेंड कर रहा है ना, तो बेंड से क्या हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। तो ऐसे चेंजेस जिसमें शेप चेंज होती है, दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस, अब हम बात कर रहे थे फिजिकल चेंजेस की, अभी हमने बात की, फिजिकल चेंजेस सारे रिवर्सिबल होते हैं। तो जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं। हमने बात की, अभी हमने पढ़ा है इरिवर्सिबल चेंजेस की, जो चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, वो ज्यादातर उनको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते बिकॉज नया सब्सटेंस बनता है उसमें। तो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। As compared to reversible changes, irreversible changes are permanent changes. उधर चलना है, ठीक है, उधर चल, irreversible changes जो होते हैं चाल वो, लेके चलना। yes students, who is talking, who is talking, इसको लगा के देगा। म्यूट करो अपनी वीडियो और अपनी वॉइस को। Who is talking? Irreversible changes are those changes which cannot be reversed again. ये ऐसे changes होते हैं जिनको हम reverse back नहीं कर सकते. These kind of changes are permanent changes. ठीक है, ये permanent होते हैं, और जो physical changes होते हैं वो reversible होते हैं, वो permanent नहीं होते हैं. Reactants react to form an entirely new compound. केमिकल चेंज के केस में, इरिवर्सिबल के चेंजेस के केस में, जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है वो रिएक्ट हो जाता है और वो एक नया कंपाउंड बनाता है, नया सब्सटेंस बनाता है, एंड कैन नॉट बी रिवर्स बैक। ठीक है, जैसे कि हीटिंग, बर्निंग, मिक्सिंग, पाउडरिंग आर फ्यू प्रोसेसेस व्हिच कॉज इरिवर्सिबल। ठीक है, इन केसेस में आप क्या करते हो, डो बनाते हो, उससे केक बनाते हो। ठीक है, बैटर बनाया, बैटर से केक बनाया हीट करके, तो आप केक को दोबारा बैटर की फॉर्म में नहीं ला सकते ना। अगर आपने पेपर बर्न कर लिया या वुड को बर्न कर लिया, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, उसको वापस पेपर या वुड की फॉर्म में नहीं ला सकते। आपने एग को बॉयल कर लिया, ठीक है, या फूड को कुक कर लिया, उसको वापस आप रॉ फॉर्म में नहीं ला सकते। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। इसमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें एन इरिवर्सिबल चेंज इज अ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी अनडन, जिसको अनडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वापस नहीं रिट्रीव किया जा सकता ओरिजिनल सब्सटेंस इस केस में। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को ये चैप्टर? Yes, Okay, I will send you worksheet of this chapter. Okay, you have to do in your notebook. Okay, if you have any questions, then you can ask. Copy. Okay, students, no questions? Yes, Arshit. What is your question? शकल नहीं दिखाई, शकल जीने को करने आएगा। बोलिए मत यहाँ पर। ये सब जाने का है ना, म्यूट कर दिया बार-बार। No questions. Okay, thank you everyone. Thank you for joining me. Okay, bye bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.